अरावली विवाद को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का बड़ा बयान आया है। अरावली रेंज की मुख्य समस्या अवैध खनन है। भूपेंद्र यादव ने यह बड़ा बयान दिया है। खनन रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह परिभाषा दी है। भूपेंद्र यादव ने यह भी कहा 90% से ज्यादा अरावली सुरक्षित है। भूपेंद्र यादव ने बड़ा बयान दिया। अरावली को लेकर कुछ लोग यहाँ पे भ्रम फैला रहे हैं। अरावली रेंज की जो मुख्य समस्या है वो अवैध खनन है, तो खनन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये नई परिभाषा दी है। भूपेंद्र यादव का बड़ा बयान आया है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली को लेकर ये बड़ा बयान दिया। मैं सेल्फ इकट्ठा हुई हूँ, खुद आई हूँ यहाँ पे रोड पे, और मुझे ये कहना है कि हमें शुरू से बचपन से ये पढ़ाया गया है अरावली हमारी लाइफ लाइन है। तो आज कहाँ है वो लाइफ लाइन? अगर सरकार को यही फैसला लेना था तो ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं। और वो बोल रहे कि 100 मीटर तक इसलिए किया है कि खनन को रोकने के लिए ये रिपोर्ट दी गई है, पर ये नहीं है। 100 मीटर से अगर कम वाली आप पहाड़ियों को हटा दोगे तो खनन अभी से चालू हो गया। आप जाके देख सकते हो जेसीबी चल रही है। और मैं तो कहना चाहती हूँ जेसीबी चलाने वाले उन सबको सोचना चाहिए कि ये जेसीबी नहीं चलाए वो लोग, उनको भी रुक जाना चाहिए इस रिपोर्ट पे। तो क्योंकि रिपोर्ट हम पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़े लिखे, हमने सारा देखा उसमें। वो बोल रहे हैं कि खनन को रोकने के लिए हमने रिपोर्ट दी ताकि पूरे देश में एक लाइन रहे, एक संतुलन रहे, पूरे देश के लिए एक ही रिपोर्ट रहे। नहीं, अरावली अलग है और सबसे अलग है, प्राचीन है सबसे, तो एक ही रिपोर्ट पूरे देश के लिए लागू नहीं हो सकती है। तो अरावली 100 मीटर से कम अगर आप हटा दोगे तो कुछ नहीं बचने वाला है। सारी बायोडाइवर्सिटी जाएगी, सारे जानवर मरेंगे, सारे बर्ड्स मरेंगे। तो प्लीज मैं एक साइंस की स्टूडेंट होने के नाते कहना चाहती हूँ कि ये गलत है और गलत है। आपको ये हटाना होगा 100 मीटर से नीचे वाला, वरना ये खनन बढ़ता जाएगा। और अभी इसका फैसला लेना, आप बोल रहे सिर्फ रिपोर्ट दी है, कोई कानून नहीं बना है, पर इस रिपोर्ट के चलते इतना खनन चालू हो गया लीगली। तो फिर अगर 6 महीने बाद आप बोलोगे कि हम हटा रहे या फिर उसके बाद काम करना चालू करोगे, तब तक तो पहाड़ चाह चुके होंगे, तब आप क्या करोगे? अभी आपको इसको हटाना होगा, अभी के अभी। नमस्ते, मेरा नाम यांशी है और मैं उदयपुर से ये बोलना चाहती हूँ कि अरावली ने आधे से ज़्यादा राजस्थान की छाया इसी के अंदर पले बड़े हैं और ऐसे अरावली को ये काट नहीं सकते। और अभी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आज गले में 2 सोने की चेनें पहनते, कल को 4 सोने की चेनें भी पहन सकते। और जो मोदी सरकार जो ये कहती है कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम पे लगाए, और आज हमारी पूरी अरावली काटने पे तुले हुए हैं, इसका सहयोग हम नहीं कर सकते। और जनता इतनी पागल नहीं है जिनको पता नहीं चल रहा है कि ये क्यों कर रहे हैं और ये प्रॉपर्टी कहाँ पे जाने वाली है। कोई नुकसान नहीं होगा? नुकसान कैसे नहीं होगा सर? अभी जैसे क्षेत्रफल इलाके में यहाँ पे चीते और टाइगर सब दौड़ के आ रहे हैं, अभी उनको रहने के लिए घर नहीं मिल रहा है। ये सब काट देंगे, सब जीव जंतु कहाँ पे जाएंगे? कब तक मांग जारी रहेगी आपकी? जब तक ये हमारी ये इच्छा पूरी नहीं करते तब तक हम धरने पे ही रहेंगे। और मैं ये इसके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जितने भी जेन जी लोग हैं, हमारी यूथ के लोग हैं, सबको यहाँ आना पड़ेगा। रील इंस्टाग्राम स्टोरी चलाने से कुछ नहीं होने वाला है, सबको धरने पे उतरना ही पड़ेगा अपनी मांग रखने के लिए। तो वही पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा, ये आपको वो भी सुनवाते हैं। नई माइनिंग सुप्रीम कोर्ट का जो प्लान है, साइंटिफिक प्लान, पहले साइंटिफिक प्लान होगा, ICFR होगी, उसके बाद सोचा जाएगा। पर मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहा हूं 0.19% से ज्यादा में हो ही नहीं पाएगा। इसी के आधार पे परमिशन दी जा रही है। ओके, ये इसी के आधार पे परमिशन दी जा रही थी। ये जो आधार है, ये बेस ये 2006 से, पर वहां क्या था, एनोमली थी। हर राज्य में अलग एनोमली थी और इलीगल माइनिंग। ग्रे एरिया तो न्यायालय में मामला है, वहां जाके प्रतिपादित कर दीजिए। आप आज भी सर्वोच्च न्यायालय में ही विषय है जी, अगर है तो बता दीजिए भाई। आप लोगों में भ्रम क्यों फैला रहे हैं? और ये तो हुई पर्वत, ये आइडेंटिक पर्वत एक से और दूसरी श्रृंखला के बीच में 500 मीटर, उसमें इवन जमीन का भाग 500 मीटर क्षेत्र में आने वाला भूभाग, तो ये पूरा एक संरक्षण के। और फिर अभी तक क्या था, अरावली के क्षेत्र में डेफिनेशन के अभाव में जो खनन स्वीकृति थी उसमें दाएं बाएं होते थे। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं 58% भाग जो है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब। नकवी जी, जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं, उसको लेकर जो है अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि
कब तक ये अत्याचार होंगे और कब इस पर रोकथाम लगेगी? देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ भी दिख रहा है वो साफ तौर से जुल्म जुर्म के जल्लादी जानवरों के जंगल जैसा माहौल है। और इस जुल्म जुर्म के जल्लादी जानवरों के जंगल को ज़मींदोज़ होना किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी मज़हब के लिए और किसी भी मानवता के लिए ज़रूरी है। क्योंकि जो कुछ हो रहा है उससे एक चीज़ बहुत साफ दिखाई पड़ रही है कि बांग्लादेश की पूरी व्यवस्था को कुछ जिहादी कठमुल्लाओं ने हाईजैक कर लिया है, उसको बंधक बना लिया। क्या उनकी कोशिश ये है कि वहाँ कानून से सरकार न चल के शरिया से देश चले? देखिए, मैं मानता हूँ वो सब चीज़ें बहुत दूर की बातें हैं। असली बात तो ये है कि जो कुछ हो रहा है, जुल्म जुर्म हो रहा है, वो जुल्म जुर्म जो है वो ना तो संविधान किसी। तो वहीं राजस्थान के कोटपूतली में अरावली को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है। अरावली की पैरवी में अब वहां के लोग उतर चुके हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए कोटपूतली को बख्श दो, तो अरावली को लेकर अब स्वर जो है उठने लगे हैं और सभी अब मैदान पर हैं। और अरावली पर चोट अगर की तो हर गांव, हर शहर से लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। ये वही पर्वतमाला है जिसे लाइफलाइन कहा जाता है और सबसे ज्यादा पुरानी ये पर्वतमाला है, जिसको लेकर अब यहां के लोग भी सड़कों पर उतरे हैं। कोटपूतली को बख्श दो, ऐसा वहां के लोग कह रहे हैं। अरावली को लेकर जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली से लेके राजस्थान की बात कर ले, हरियाणा की बात कर ले, गुजरात की बात कर ले, हर जगह विरोध के स्वर तेज हो चुके हैं। लड़ाई को लड़ा है और उसको। तो अरावली को लेकर देखिए जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। अरावली पर्वतमाला को लेकर जिस तरीके से आप देख सकते हैं, बच्चों की बात कर ले, बुजुर्गों की बात कर ले, युवाओं की बात कर ले, महिलाओं की बात कर ले, सभी इस वक्त सड़कों पर उतर चुके हैं। अरावली को बचाने के लिए यहाँ पे लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद ये विरोध के जो स्वर है और भी तेज हो चुके हैं। अरावली पर्वत जो कि 250 करोड़ साल पुरानी, सबसे पुरानी ये श्रृंखला है जो कि दिल्ली से लेकर राजस्थान, गुजरात से लेकर हरियाणा तक फैली हुई है। तो वहीं कोटपूतली के लोग भी सड़कों पर उतरे हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए कोटपूतली को बख्श दो। अरावली जो कि लाइफलाइन कही जाती है राजस्थान की। और वहीं हमें अभी उदयपुर से भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। उदयपुर में भी बच्चे, स्टूडेंट जो कि स्कूल कॉलेज के हैं, वो भी सड़कों पर उतरे हैं और उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से अवैध खनन हो रहा है। माननीय न्यायालय का जो फैसला आया अरावली के खिलाफ, उसका हम विरोध करते हैं। अरावली न कोई माननीय न्यायालय का जो फैसला आया अरावली के खिलाफ, उसका हम विरोध करते हैं। अरावली न कोई राजस्थान की, बाकी पूरे देश की दिलों की धड़कन है। मैं समझता हूँ हमारी आत्मा हमारी माँ के समान है। अरावली के साथ छेड़खानी हम नहीं होने देंगे। ये कोटपूतली बहरोड जिले का नारायणपुर क्षेत्र का जो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है बिलाड़ी, वहाँ के हम स्थानीय निवासी सब इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि समय रहते हुए इस फैसले को वापस ले। जो भी आदेश दिया उसको वापस लिया जाए। और जो अरावली पहाड़ है ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसी से हमारा पालन पोषण भी होता है, पशुओं का भी चारा होता है, जो भी कुछ होता है जो हमारा यहीं से होता है, इसी के पीछे हमारा जीवन निर्धारित है। अगर इससे ऐसा खिलवाड़ करेंगे तो हो सकता है कि जनता जनार्दन है कैसा भी रूप बदल ले। कल हो सकता है कि आके कहीं धरना हड़ताल कर दे या और कुछ कर दे। जो एक राजस्थान की धरोहर नहीं, ये पूरे देश की धरोहर है। आज भारत के अंदर भी जानते हैं कि जो अरावली पहाड़ है ये एक राजस्थान पूरे भारत का एक मात्र ऐसा पहाड़ है जिसके अंदर साधु संतु तपोभूमि का निवास है। माननीय न्यायालय का जो फैसला आया अरावली के, तो अरावली को लेकर कोटपूतली के लोग भी सड़कों पर उतरे हैं और लगातार न्यायालय का जिस तरीके से जो आदेश आया है उसके खिलाफ अब स्वर जो है तेज हो चुके हैं। जगह जगह विरोध प्रदर्शन पर लोग उतरे हैं। अरावली को बचाओ, अरावली की बलि ना दो, इस तरीके के स्वर जो है अब जगह जगह गूंजने लगे हैं।